Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, वास्तु consultant and an astrologer. And आज का वीडियो रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक. सो हम सितंबर मंथ में एंटर हो चुके हैं एंड 2021 आई होप ये साल जैसे बीते सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हम 2020 से फेस कर रहे हैं वो सबसे पहले क्योर हो जाए, ख़त्म हो जाए, यही सब के लिए प्रार्थना है. एंड साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. साथ ही साथ अगर आपको डेली टैरो रीडिंग, वास्तु फेंग शुई टिप्स देखना चाहते हैं सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक. सो येस, हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. एंड उसके अलावा आई फॉरगॉट, मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ ऑन क्रिस्टल बेनिफिट्स एंड ज़ोडिएक साइंस के ऊपर. क्या कौन सी सबसे इमोशनल ज़ोडिएक साइन होती है, प्रैक्टिकल ज़ोडिएक साइंस होती हैं एंड अ लॉट मोर. सो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप ज़रूर उसको रीड आउट कर सकते हैं. तो चलिए, हमारी जुगनी सेटल डाउन हो चुकी है, शी इज़ अबाउट टू स्लीप. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग से. क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स. हेलो एरीज. सो यहाँ पर देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर एंड इन जनरल क्या मैसेजेस हैं. ओके, लव में कहीं ना कहीं इमोशनली एनर्जीज आपकी ऐसी दिख रही हैं जैसे कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक एनर्जीज ऐसी है जहाँ पे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो. इमोशनली अब आप किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहते हो, लव लाइफ में किसी का वेट नहीं करना चाहते हो. चाहे प्रॉब्लम है, चाहे सिंगल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे एक्स का वेट करो, चाहे करंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है. इट्स ऑल अबाउट मूविंग ऑन. वेट नहीं करना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी और के ऊपर, भाई बस चलते जाना है अपना. अब हमारे इस जर्नी, इस रास्ते में कोई हमारा साथ देना चाहे तो जस्ट जॉइन इन, बट हम किसी और के लिए अब और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. वो वाली एनर्जीज दिख रही हैं ऑफ जस्ट गोइंग अहेड. एंड ये बहुत ईगोइस्टिक नहीं है, बहुत जेंटल है, बहुत काइंड है, बहुत नॉर्मल है. तो मैं कहूँगी एरीज, अगर आपको फीलिंग अंदर से आ रही है कि यार ठीक है मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे ज़िंदगी में बस इसी ड्रामे में नहीं लगे रहना, आई जस्ट वांट समथिंग मीनिंगफुल. मेरी ज़िंदगी में जो पर्सन हो मुझे समझे, जाने, अंडरस्टैंड करे, हमेशा मैं ही एक एफर्ट ना लेता हूँ अपनी लव लाइफ में, ऐसी एनर्जीज मुझे नहीं चाहिए. तो सब में दिस काइंड ऑफ अ वाइब आई सी फॉर एरीज. आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है. दिस इंडिकेट्स दैट ये वीक में आपको आपके काम में करेज लेना बहुत ज़रूरी है. आप कोई ना हिम्मत बना के काम आगे बढ़ाएं, कोई ना कोई अपने काम को पूरा करें. अगर आपको लग रहा है नहीं मैं ये काम लेने के लिए डर रहा हूँ, हिचकिचा रहा हूँ, सो कार्ड्स आपको कह रहे दैट टेक चैलेंज, टेक दैट रिस्क. और इस फैक्टर से आप ज़रूर आगे बढ़ें, आपके लिए अच्छा माना जाएगा. अपने आप को दबा कर ना रखें, वो आपके लिए सजेस्टेड नहीं है एरीज. एंड एरीज आर जनरली एडवेंचरस एंड दैट रिस्क टेकर वाइब्स होती हैं. आगे भी मैं देख लेती हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं. सो आई थिंक बोथ ही एंगल से मैं देखूँ सो कार्ड्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू मैं कहूँगी मूविंग फॉरवर्ड वाले कार्ड्स हैं. ओके, सो 2 कार्ड्स आपके अपने आप आए हैं. ओके, एंड डीप इमोशनल हीलिंग, यही हम बात कर रहे थे. जो कार्ड आया आपका, इस पर लिखा हुआ डीप इमोशनल हीलिंग. योर हार्ट इज़ रेडी टू हील फ्रॉम पास्ट. ओके एरीज, कमेंट बॉक्स में बताना इससे कितना एनर्जी से कनेक्ट हो पाया. जो मैं लव लाइफ के बारे में, इमोशनल लाइफ में बात करी थी कि भाई अब बैगेज का सब छोड़ते जा रहे हैं पीछे, इमोशनल बैगेज, और हम आगे आगे बढ़ना चाहते हैं. सो योर हार्ट इज़ रेडी टू हील फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड योर willing and devoted to invest your time and energies and moving on, taking care of yourself. So कहीं ना कहीं हीलिंग आती हुई दिख रही है. सर बताइएगा एरीज, इस पॉइंट से कितना कनेक्ट हो पाए, इस एनर्जी से कितना कनेक्ट हो पाए हो. आगे आपके लिए आया सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गॉड्स कॉन्फिडेंस. यहाँ पर मैं बात ही करी थी दैट आई थिंक ये अब दोनों कार्ड्स के लिए रेजोनेट होता है. ये वाला जो डिवाइन मैसेज आपके लिए आया, ये दोनों ही कार्ड्स में कैसा बताता है कि जब हम कहते हैं कि करेज लो, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने अपनी एक बाउंड्री बनाई हुई है और इस बाउंड्री से ही वो बाहर देख रही है. इसके बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रही. उसको लग रहा है क्योंकि उसके साथ कोई धोखा ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, पंगों में ना पड़ जाए, भाई इधर ही हम ठीक है, जितनी हमने अपनी बाउंड्री बनाई है वहीं हम ठीक है. पर यहाँ पे जैसे कि मैं कहती थी दैट टेक रिस्क, टेक करेज, आगे बढ़ो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा. सेम एनर्जीज यहाँ पे देखी जा रही है. यहाँ पे भी कार्ड्स आपको कह रहे हैं एट हैव दैट कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ो. एंड ये कॉन्फिडेंस ईगोइस्टिक कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही, बट कि बिलीव, कहते ना कि जब आप अपने कर्मों को ये समझ लेते कि भाई ठीक है, हमसे जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ऊपर वाला हमारा साथ देगा,
हम बस ऊपर वाले का नाम लेके काम की शुरुआत करते हैं, अपने आप काम बन जाएंगे। तो विश्वास और भरोसे से आप एक नए काम की शुरुआत करें, आपके लिए अच्छा और बेनिफिशियल ज़रूर माना जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू एरीज, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको चाहे करियर हो, लव लाइफ हो, एक मूविंग ऑन की एनर्जीज दे रहे, एक हिम्मत बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। और द लव लाइफ एंगल कार्ड, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे रहे हैं। बताइएगा कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ऑल ओवर ऑनेस्टली एरीज, मुझे कोई ड्रामेटिक ज़्यादा कार्ड्स नहीं दिखे हैं, मुझे एक नॉर्मल न्यूट्रल हीलिंग वाला वीक ही आपके लिए दिख रहा है। अच्छी एनर्जीज दिख रही है। सो इट्स अ स्मूथ जेंटल हीलिंग वीक मैं कहूँगी आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। रेस्ट टू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। हेलो टॉरस, तो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, इमोशनल लाइफ में मुझे अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहा है, जहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि पहली चीज़ तो अगर अभी तक कोई रिलेशनशिप में हीलिंग नहीं हो पा रही थी, तो ये वीक में हीलिंग, रोमांस आता हुआ दिख रहा है, इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, कनेक्शंस रीबिल्ड होते हुए दिख रहे हैं, हीलिंग आती हुई दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आके आपके लिए अप्रोच कर सकते हैं, आप या आप भी अप्रोच कर सकते हो, बट सम वे और दी अदर ऑल ओवर एक कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। कोई बिग प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। कोई मैसेज आ सकता है उनका, कोई लेटर आ सकता है उनका। पहले ज़माने में खत आया करते थे, अब तो चलो सब व्हाट्सएप पे है। तो किसी ना किसी रूप से कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, ये मुझे मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं। सो इट्स अ गुड एनर्जी। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ, सो काम के रूप में मैं आपको कहूँगी इस वीक थोड़ा सा कॉशियस रहें, जल्दबाजी में कोई एग्रीमेंट ना करें, बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि काम को बस ख़त्म करने के लिए, कोई काम आपका जल्दी से हो जाए उसके लिए कोई भी आप ये ना सोचें कि हम कोई टेढ़ा रास्ता अपना लें या कोई सेटिंग कर लें और वो काम जल्दी हो जाएगा। वो काम कहीं ना कहीं फिर भी आपका अटकता हुआ ही दिखता है। मैं कहूँगी इंतज़ार कर लो, पेशेंस कर लो, चलेगा, काम हो जाएगा, बट डोंट हरी। एंड किसी भी टाइप की इस वीक में हम कहते हैं ना कि नेचुरल है भाई, ह्यूमन सारे करते हैं ऐसा बड़ा मुश्किल है कि हो सके। ऑफकोर्स हम कोशिश करते हैं कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, कुछ ना करें, बट किसी की बातों में आकर कोई भी गॉसिप्स में इन्वॉल्व ना हो, किसी के पीठ पीछे कुछ कहें नहीं। जितना हो सके आप ड्रामा और नेगेटिविटी से दूर रहें, तो ये वीक में काम के तौर पे अच्छा माना जाएगा। अगर आपको लग रहा है आपके कोई काम देरी से बन रहे हैं, दूसरों आपको बुद्धू बनाकर उनका ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है ना, आपको पीछे हटाया जा रहा है, ग्रुपिज्म चल रहा है आपके अगेंस्ट में, कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर आपको लगता है आपके खिलाफ चल रही जस्ट लेट इट बी। इस वीक में बहुत ज़्यादा आप वैसे भी उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनका बहुत ज़्यादा आप गम ना बनाएं एंड जस्ट लेट इट बी। ये वीक कुछ ऐसा ही मेरे को स्लो सा होता हुआ दिख रहा है, जैसे जैसे समय आगे बीतेगा सेटलमेंट आ जाएगी, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। तो काम वाइज मैं कहूँगी जो नॉर्मल चल रहा है वैसे चलेगा, बाकी नेगेटिविटी से दूर रहें। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा यही इंडिकेट करता है। मैं आगे देख लेती हूँ क्या मैसेजेस हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रहा है कि दूसरे लोगों को आप कंट्रोल ना करने दें आपकी ज़िंदगी। कंट्रोल इश्यूज़ लिखा हुआ था। मे बी आई सी सम पीपल आपकी लाइफ के डिसीजंस को कंट्रोल करना चाहते हैं किसी रूप में, या आपके खिलाफ हैं, या जो आपका मन कर रहा है करने को लोग आपको उसके लिए सपोर्ट नहीं दे रहे। सो इट्स बेटर कि आप दूसरों को आपकी ज़िंदगी कंट्रोल ना करने दें। जो आपको मन में लग रहा है आपके लिए सही है, आप उसी पथ पे चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन येस, उसके लिए आप नॉट नेसेसरी कि आप उसके लिए फाइट करें, अगेंस्ट जाएं या कोई भी रहे। जितना हो सके शांत रहें, वो अच्छा माना जाएगा। एंड किसी भी टाइप के मैं तो कहूँगी कोशिश करिए कि ना आप दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करो, ना किसी को आपकी ज़िंदगी कंट्रोल करने दें। इन चीज़ों का ध्यान आप हमेशा रखें। सो कंट्रोल इश्यूज़ करके कार्ड का नाम है। नाउ यू माइट बी नोइंग बेटर कि ये वर्ड्स आपको क्यों सुनने मिल रहे हैं इस वीक में। ऐसी क्या चीज़ है जो आप कंट्रोल करो। कई बार कंट्रोल इसमें भी होता है कि हम कोई एक आउटकम को पकड़ लेते हैं कि भाई चीज़ ऐसी ही हो तो हम खुश हैं, ये मेरा जैसा प्लान है बस ऐसा ही हो तो मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है। नहीं,
कुदरत के अपने अपने नज़रिए हैं, कुदरत का अपना तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ज़रूरी तो नहीं हमारे माइंड ने जो सोच लिया हो उसी रास्ते से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या वही रास्ता सही होगा। सो कुदरत को भी मौका दें आपके लिए कुछ सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए, तो ज़रूर वो वर्कआउट होगा। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए देखा जा रहा है कि इस वीक कहीं ना कहीं आप एफो लाइट के कार्ड्स आए हैं। एंड ये कार्ड्स हमेशा इंडिकेट करता है दैट अपने माइंड में वो क्लैरिटी लेके आए, एक ओपननेस लेके आए कि जो मैं रास्ता देख रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है मेरी इस लाइफ के सेक्टर में एक नेगेटिविटी बनी हुई है या मेरा एक काम नहीं हो रहा है, सो एफो लाइट एक ऐसा क्रिस्टल माना जाता है जो आपकी लाइफ में एक हीलिंग लेकर आता है, एक ब्लेसिंग्स लेकर आता है, एक डिवाइन वे खोलता है आपके लिए ब्लेसिंग्स लाने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वो पॉजिटिविटी रखें, आपकी लाइफ में डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन अबंडेंस, डिवाइन एनर्जीज़, डिवाइन रास्ते ज़रूर खुलेंगे और ज़रूर खुलते हुए दिख भी रहे हैं इस वीक में। सो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी वो विश्वास बनाए रखें कि आपकी लाइफ में इस तरीके की एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल लव, एंजल हीलिंग आता हुआ दिख रहा है। तो वो फेथ और विश्वास से ही सारी चीज़ें होती है, तो वो ज़रूर अपने मन में बनाए रखें। तो ये मुझे एंजल मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं विच इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कह रहे हैं। बट आई डोंट नो इससे कितने लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आपके काम में कुछ स्ट्रेस है, आपको लग रहा है भाई कोई आपका रास्ता रोक रहा है, आप जो डिज़र्व करते हो आपको नहीं मिल रहा है, सो कार्ड्स आर सेइंग कि डोंट वरी, मे बी वो लेट हो सकता है बट एंजल्स को पता है जो चीज़ आपको देनी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो जो डिवाइन डोर आपके लिए डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी है, तो आसपास के लोग जो मर्ज़ी कर लें, आपसे वो अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं जाने वाली, वो मिलती ही मिलती है। तो ये विश्वास मन में ज़रूर रखें। सो आई होप टॉरस इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। हेलो जेमिनीज़, सुनिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इमोशनली देखा जा रहा था दैट मे बी 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। मे बी आप इस वीक में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी ट्रैवल कर सकते हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं या एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एंड करंटली सिचुएशंस ऐसी है कि दोनों ही पार्टनर्स अपनी अपनी लाइफ में बहुत करियर पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे एनर्जीज़ हैं कि भाई पता नहीं हम अपने करियर को और स्टेबल कर लें, अच्छा कर लें, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर सिक्योर रहे एंड पॉजिटिव रहे। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज देखी जा रही है विच इज़ ग्रेट। एंड मैं कहूँगी जेमिनीज, मेरे को लग रहा है कि अगर इस वीक में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी तो झटपट से कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। बहुत ही कलरफुल कार्ड है। जब भी कलरफुल कार्ड्स आते हैं दिस ऑलवेज इंडिकेट्स दैट ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स आते हुए दिख रही हैं। सो ग्रेट एनर्जीज। अगर लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो, पता नहीं कैसे सॉर्ट आउट हो पाएगी, क्या होगा, मैं कहूँगी डिवाइन पे छोड़ दो, वो अपने आप हो पाएगा। बिकॉज ये प्रॉब्लम्स जो आपके ऊपर अटैक करती हैं या कोई लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड एंड आप दोनों के सोचने से या अगेन एंड अगेन डिस्कशन करने से सॉल्व नहीं होगा। सो इट नीड्स टाइम एंड वो धीरे धीरे थ्रू टाइम ही वो चीज़, समय ही बता पाएगा कि भाई ये सिचुएशन आर होगी या पार होगी, वैसी बात है। आगे अगर मैं देख लेती हूँ तो आपके करियर एंगल में काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। ये एक अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, जॉब मिलने का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, नॉर्मल रूटीन का कार्ड है। भाई जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं लगता है जैसे कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। भाई जैसे भाई हमारी ज़िंदगी हर दिन तो नहीं बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। एक इंसान की जैसे जॉब लग गई है, उसने मेहनत करनी है, काम करना है, उसका कोई एग्ज़ाम है, उसने अपनी पढ़ाई करनी है, उसको पता है उसकी एक डेली रूटीन है, तो वो डेली रूटीन आपकी इस वीक में अच्छे से चलेगी। आप अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाओगे, लोग आपका साथ देंगे, सपोर्ट देंगे, पैसा आएगा आपके पास एंड पैसा जमा भी होगा इस वीक में। तो समवेयर आई सी गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जॉब, करियर, फाइनेंसेस, गोल्स, ड्रीम्स, एम्बिशन जो भी आपके हैं सब ऑन ट्रैक चलेंगे एंड डिसिप्लिन में चलता हुआ दिख रहा है। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ ना, आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या आ रहे हैं। पैशन एंड पर्पस के कार्ड्स हैं यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो आपका एंथुजियाज़म है, आपकी जो एनर्जी है, जो चीज़ आपको मोटिवेशन दे रही है वो आप ज़रूर करो। जो आपका दिल आपसे कह रहा है कि भाई ये चीज़ करने में मज़ा आएगा, कोई नया कोर्स करना है, कोई नई चीज़ सीखनी है, ज़रूर 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 उसको करो। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, कोई नई चीज़ें सीखो तो आपके लिए ज़रूर अच्छा माना जाएगा।
हेल्दी कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। सो द 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड थे, समवेयर कम्युनिकेशन को इंडिकेट करे थे। यहाँ पे कार्ड्स भी आ गए हैं जो कह रहे दैट हेल्दी कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस इन क्लियर एसर्टिव कम्युनिकेशन हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड। सो समवेयर आई सी दैट कहीं ना कहीं से एक अगर हेल्दी कम्युनिकेशन का मौका मिलता है या होता है तो ज़रूर करें। बट एनी विच वेज़ मेरे को ये कार्ड्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ यही कह रहे हैं कि इस वीक में एक हीलिंग, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई ज़रूर दिख रही हैं। यहाँ पे भी कलरफुल कार्ड्स थे। तो आप दोनों के बीच में एक अच्छी सेटलमेंट हो जाएगी। भले ही आसपास की प्रॉब्लम्स जो थी, जैसे लोग थे वो वैसे ही रहे, बट आप दोनों के बीच में वो एक अट्रैक्शन, वो एक पैशन, वो एक रीबिल्ड होता हुआ ज़रूर दिख रहा है इस वीक में जेमिनीज। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं फॉर दिस वीक इन टर्म्स ऑफ पर्सनल, इमोशनल एंड करियर लाइफ में क्या क्या देखा जा रहा है। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया दी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। कार्ड्स अच्छे हैं, ये हमेशा बताता है दैट पहली चीज़ तो अगर आपको इस वीक में कोई न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई न्यू एनर्जी लग रही है, कोई न्यू अट्रैक्शन आपकी तरफ से हो रही है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ है या रिलेशनशिप में रिकवरी हो रही है, तो ज़रूर उसे होने दें। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिविटी एंड आपका इंट्यूशन फॉलो कीजिएगा। अगर आपका कोई दिल कह रहा है कि भाई ये चीज़ होगी तो उस पर विश्वास और भरोसा बनाए रखिए। बिकॉज इस वीक में मुझे काम बनते हुए दिख रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ है। जितना आप इंट्यूटिव एंड इंट्यूशन को फॉलो करके चलोगे उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, विद फैमिली, घर वालों से, कोई भी सिचुएशन हो। ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशन एंड अपने दिल की, अपनी गट फीलिंग की बात सुनो, अच्छा माना जाएगा। वैसे ही कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन है, पॉजिटिविटी है, अट्रैक्शन है, पैशन है, गुड एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं। एंड आपका मन खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एक अच्छी ऊर्जा बनी रहेगी। पहली चीज़ तो ये भी बात है। सो ऑल ओवर इट्स अ ग्रेट एनर्जी फॉर सो कैंसर्स ये वीक मुझे इमोशनली तो आपके लिए काफ़ी सपोर्ट में होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आगे मैं बात कर लेती हूँ, बट काम को लेकर आप कहीं ना कहीं परेशान हो, थोड़े से अनसेटिस्फाइड हो। मे बी जिस टाइप का जॉब आप चाहते थे वैसा आपको नहीं मिला है, जिस टाइप के जॉब में आप हो उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा है, या जो आपका डिज़ायर्ड जॉब है अभी तक नहीं मिला है। समवे और दी अदर कुछ ना कुछ होते हुए भी आपको इनकम्प्लीट सा फील होता है, अनहैप्पीनेस सी फील हो सकती है इस वीक में, या कह लो मूड स्विंग्स है। तो मैं कहूँगी टेक इट ईजी कैंसर्स। जल्दी चीज़ों को कंक्लूड ना करें। बाकी आगे मैं देख लेती हूँ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं तो हम और को रिलेट कर सकते हैं। ओके, ओन योर डिवाइन पावर। ओके, समवेयर कार्ड्स आपको कह रहे दैट आप अपने करियर में कह लो, या थोड़ा सा मे बी फॉर सम कैंसर्स इनके पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपको ऐसे, वैसे भी कैंसर्स थोड़े ऐसे स्वीट से होते हैं दैट वो दूसरों को कभी कुछ बुरा भला नहीं कहते हैं, बट समटाइम जब लोग उन्हें कह देते हैं तो वो बड़ा ज़्यादा अपने दिल पे लगा लेते हैं बातों को। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी डिवाइन पावर, डिवाइन क्वालिटीज़ को, डिवाइन अपनी एनर्जी को पहचानें कि आपके पास क्या टैलेंट है, क्या क्वालिटीज़ हैं, उसको आप यूज़ करो, उस पर भरोसा रखो। दूसरे आपसे क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पर आप मत जाइए, अपना डिसीजन खुद लीजिए, उसी हिसाब से आगे बढ़ो तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। एंड आगे यहाँ पे आपको कहा जा रहा है दैट आपको अगर लगता है दैट अगेन एंड अगेन, एंड स्पेशली मुझे लग रहा है दैट मे बी दिस इज़ इन योर करियर, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है दैट अगेन एंड अगेन आप इस कई बार हमें होता है ना कि भाई यार हमें सक्सेस मिलने लगती है, देन पता नहीं क्या हो जाता है, हमको ये चीज़ मिली थी फिर उसके अंदर मिली नहीं, होते होते चीज़ रुक जाती है। सो कैंसर्स ये वीक में आप कुछ इस एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट मैं कहूँगी जितना हो सके इस वीक में आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, अपने साथ जेंटल रहो, जितना हो सके हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। बट अगर आपको कोई काम खुशी नहीं दे रहा, आप अपने लिए रेस्ट चाहते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ा वक्त अकेले बिताना चाहते हो, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, कोई बिग चेंजेस लाना चाहते हो, अपने आप से पूछो कि क्या चीज़ आपको खुशी देगी, क्या चीज़ आपके अंदर स्पार्क लेके आएगी, क्या चीज़ आप कर सकते हो कि भाई कुछ लाइफ में चेंज हम करें। सो इस तरीके की प्रैक्टिसेस आप इस वीक में ज़रूर करें एंड जानें
क्या आप चेंजेस कर सकते हो दैट आपको ब्लेसिंग्स एक्सपीरियंस हो सके. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू कैंसर्स. एंड समवेयर आई सी दैट इमोशनल सपोर्ट आप ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी करीबी की लें, तो आपको ये वीक में आपको सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल माना जाएगा. ये मुझे कुछ आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक कैंसर. सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.